सुधा, आपने डांस कब करना शुरू किया? इनफैक्ट जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट किया। ऐसी कोई डिज़ायर नहीं था कि मैं डांसर बनना ही चाहती थी या ये मैं उसे एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहती थी, लेकिन माई मदर वॉज वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि बेसिकली हम लोग साउथ इंडियंस हैं और ये एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन फैमिली है कि कोई एक आर्ट अपना ले। तो इस तरह से एट द एज ऑफ 3 मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक डांसिंग स्कूल में डाल दिया और today because of that I am an international celebrity. I didn't feel that she was interested, but one day I saw her when she was about 3 years old. That's with a small underwear, and she had put all her flowers on her this thing, and she was posing before the mirror, a dancing pose. That's the time I realized that I think she could be a dancer. नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं कि डांस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टारडम, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कभी ऐसा ओपिनियन नहीं था या ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही है। इनफैक्ट मुझे इंडस्ट्री से काफ़ी एलर्जी था, बिकॉज जितने हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही एक अलग लाइफ है जहाँ एक ऑर्डिनरी आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता, रादर दे वुड बी मिसफिट्स। बट येस, डांस ने मुझे बहुत हेल्प किया एज अ स्टार या एज एन एक्ट्रेस टू बिकम बेटर एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज जहाँ तक इमोशंस की बात है आई एम एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, तो डांस हैज़ बीन अ प्लस पॉइंट फॉर माई फिल्म्स। हर हीरोइन मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे जब मैं वैजयंतीमाला की फिल्म देखती थी वो मुझे बहुत ही पसंद थी। उनकी काफ़ी डांसेस है, जैसे अम्रपाली में एक डांस था, देन ज्वेल तीफ में होठों पे ऐसी बात, उनमें एक वो खूबसूरती थी बिकॉज शी यूज्ड टू परफॉर्म विद पॉइज एंड यू नो शी हैड लॉट ऑफ डिग्निटी इन हर परफॉर्मेंस, जो आजकल के डांसेस में नज़र नहीं आते। क्या आप अभी स्टेज शोज करती हैं? हाँ, स्टेज के साथ तो मेरा अभी तक बहुत ही ज़्यादा टच है, बिकॉज आई वुड लाइक टू बी नियरर टू माई ऑडियंस। जब हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस से मतलब बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो हमको स्क्रीन पर नहीं मिलता। जहाँ तक स्टेज की बात है, आवर मूवमेंट्स आर लाउड, एक्सप्रेशंस बहुत लाउड है, क्योंकि वी हैव टू रीच आउट टू द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द ऑडिटोरियम। जैसे कि अब 3000 का क्राउड है या 15000 का क्राउड है, बट जहाँ तक स्क्रीन की बात है, हर एक्सप्रेशन जो है काफ़ी लिमिटेड है बिकॉज द कैमरा इज़ वेरी क्लोज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रोध का एक्सप्रेशन कर रही हूँ, एंगर, तो अगर मैं स्टेज पर कर रही हूँ तो इट विल बी यू नो टोटली लाउड, और जब मैं स्क्रीन पर कर रही हूँ तो that registers कि we are trying to convey an expression of anger. Like for example, अगर श्रृंगार का भाव है, अगर मुझे ये दिखाना है कि कोई नायिका अपने नायक से प्यार करती है, जब मैं स्टेज पर करती हूँ तो हर फेशियल मूवमेंट, हर मसल टोन होता है। और जहाँ तक स्क्रीन की बात है, इट इज जस्ट लाइक ये नीचे देखा और ऊपर देखा और बट जहाँ तक स्टेज एक्सपीरियंस की बात कहती हूँ, ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट स्क्रीन पर परफॉर्म कर रही है तो इमोशंस अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है।
Like the director just has to say कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्रोध दिखाना है. It is just like toning it down. एक पैसा ऊपर या एक पैसा नीचे. तो ये बहुत आसान होता है. इसीलिए most of the dancer turned actresses काफी successful होते हैं because they emote very well on screen. उस दिन भी यही हाल किया, उस दिन भी यही हाल किया, फिर आज मुझे आखेरा, रुला रुला के बहा दिया तूने सब काजल मेरा, मेरे हाथ लगे तो तेरी बंसी कहीं छुपा दूं, रोज रोज की छेड़छाड़ से सबकी जान छुड़ा दूं, हाँ हाँ सबकी जान छुड़ा दूं. अपने एक्सीडेंट के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? In 1981 जब मैं ट्रिची से मद्रास आ रही थी तो आई मेट द बस एक्सीडेंट. डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से मेरा राइट लेग जो है 3 इंचेस बिलो द नी एम्पुटेट करना पड़ा. मैं सिर्फ 15 साल की थी जब ये एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा बिकॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट माय लाइफ, तो मेरे सामने ऐसा लगा कि द एंटायर लाइफ हैज क्रश्ड. मेरे सामने कुछ फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा था. और खैर डांस तो दूसरी मतलब इट वाज अ टोटल डिफरेंट स्फीयर. मैंने ये पहले सोचना था कि कैन आई वॉक. The previous day when she was going to be amputated, the next day, I went to her bed and told her, you know what's going to happen to you? She said yes. I asked her, would you like to live or would you like to die? Because I can have a mercy killing on you. I don't mind. If you don't want to feel, if you don't want to feel living. But she gave me her hand to me and said, Dad, I want to live. So I said, hold my hand firm. I think I'll bring you back and make you a dancer again. तूने तोड़ी मेरी पायल, फिर भी जीवन भर She was in the Madras hospital. So I went to Madras and saw her say, I lost hope. After seeing, she started crying like anything. She actually, I lost hope. And she asked me, sir, can I dance again? Sir, I'm finished. Just like that. Simply to make her happy, I told her, say, you are going to dance, you will dance, don't cry. But in my heart, no, I was not having any hope. Because this under the knee, nothing. लेकिन जब मैं डॉक्टर सेठी से मिली तो एक उनको देखने के बाद there was a question which came in my mind. मैंने कहा सर कैन आई डांस? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. तो शायद ये जो वर्ड्स उन्होंने कहा दैट इंस्पायर्ड मी मोर देन द जयपुर फुट. अगर वो मुझे एक बार भी ये कहते कि मुझे सोचना पड़ेगा या मैं कुछ सोचकर बताता हूँ तो मैं जिंदगी में कभी डांस नहीं कर पाती. ध्यान से जी, आओ इनके पैर का नाप लो. सब दिखाइए. ये पैर दिखाइए. After coming back, gradually started. No hope. Even then, try. Because she was very determined. For poor girl, it's a torture. She used to scream because no bleeding will be there, too much pain. She cannot bend the leg. She press my shoulder and then stretch the leg like that. Bleeding will be. It will stop. For 3-4 months, it was a hell. And then she knows always. She was dancing. No, she knows all the steps. And then after 6-7 months, she started doing little adavos.
about 2.5 years worked. Then I got a little hope. And then 1974, in the, I don't know, remember the date, second time she performed with the artificial food. I didn't change any steps. I wanted her to do the same steps, no compromise, nothing, no, except the full sitting. Only she cannot sit full sit, because it will come out. So half sit she can manage. I came to know much later from the Guru's late wife, who died about 2 months ago, that for a week, Guruji was having a stubborn attitude in his puja room, that is Lord Nataraja he had been worshipping for the last 50 years. It seems he didn't take even a drop of water. And he was all the time telling the Lord Nataraja, if you don't make that girl to dance on the appointed day, the idol that I've been worshipping for 50 years, I will throw into the Arabian Sea and I will stop doing Nattuvangam for any artist. मेरे गुरुजी, अब गुरुजी के बारे में मैं ये ज़रूर बात बताऊंगी कि जब मैंने फर्स्ट शो किया एक्सीडेंट के बाद in 84, तो एक हफ्ते तक उन्होंने he had a fight with Lord Nataraja. उन्होंने पानी तक नहीं छुआ था और जब मेरा फर्स्ट शो हुआ उसके बाद he had a drop of water. आज के ज़माने में ये सब कुछ इट लुक्स वेरी स्टूपिड क्योंकि आज हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड बट जहाँ तक माई एग्जाम्पल इज़ देयर मुझे आज भी ये अटल विश्वास है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ द गॉड और ये जितने फैक्टर्स हैं जैसे मेरे गुरुजी है डॉक्टर पीके सेठी है मेरे पेरेंट्स हैं दे आर ऑल गॉड सेंट. I did my first show in 1984. तो press had written a lot about me. एक बहुत अच्छा आर्टिकल था ईनाडू में और रामोजी राव who is the owner of ईनाडू and न्यूज़ टाइम ये आर्टिकल पढ़ने के बाद he was very inspired. उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं एक सब्जेक्ट बनाऊँ इस पर बट इनिशियली उनका कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि सुधा चंद्रन को लेके ही ये फिल्म बनाए बिकॉज बेसिकली दे हैड टू सी द कमर्शियल मार्केट. उन्होंने सोचा कि कोई अच्छी स्टार जो तेलुगु की लीडिंग स्टार है उनसे एक रोल करवा के और जहाँ तक पैर की बात है वहाँ पर दिल सुपर इम्पोज माई फीट. लेकिन जब मैं मिस्टर संगीतम श्रीनिवास राव से मिली जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो विद सुधा चंद्रन. हर कोई मेरे ज़िंदगी के साथ एक चैलेंज जोड़ रहे थे जैसे कि डॉक्टर पीके सेठी ने एक चैलेंज जोड़ा था कि अगर सुधा नाचेगी तो विद एन ऑर्डिनरी जयपुर फुट उसके लिए कोई स्पेशल इन्वेंट नहीं किया जाएगा. इसी तरह संगीतम श्रीनिवास राव ने कहा कि अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो विद सुधा चंद्रन इन द लीड और ये दिस क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज ये पहली बार एक आर्टिस्ट ने शी हैज़ इनैक्टेड हर ओन ऑटोबायोग्राफिकल रोल इन द हिंदी इंडियन स्क्रीन. मुझे ऐसा लगता है आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट वेरी प्रिविलेज्ड वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला सुधा के साथ काम करने का. सुधा एक अच्छी इंसान तो है ही बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड एक्ट्रेस भी हैं बहुत अकॉम्प्लिश्ड डांसर भी हैं और उनसे उनका वो जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन आफ्टर लूजिंग अ लेग जो कि ज़िंदगी में अक्सर क्या होता है अगर ऐसे हादसात होते हैं अगर ऐसी कोई एक्सीडेंट्स हो जाती है तो आदमी बहुत निराश हो जाता है एंड देन दी ओनली ऑल्टरनेटिव फॉर देम इज़ कि आई शुड कमिट सुसाइड कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है एंड सच एन यंग एज एंड दैट टू शी इज़ अ गर्ल. लेकिन बावजूद उसके आई थिंक बिसाइड्स द ग्रिट एंड द डिटर्मिनेशन शी हैज़ द विल टू सक्सीड एंड शी हैज़ सक्सीडेड. सुधा चंद्रन तो कुछ भगवान की अजीब सी एक बनाई हुई एक आज के दौर में एक समझे इंसानों के लिए एक मिसाल भी है और एक तोहफा भी है. वो लड़की आप जानते हैं उसका एक पाँव नहीं है
और जयपुर हुड पहनती है वो, और इतने हैंडीकैप्ड होते हुए जो क्लासिकल डांस वो लड़की करती है, इट्स माइंड ब्लोइंग। आपकी पहली फिल्म के डांस डायरेक्टर कौन थे? आई वॉज वेरी लकी, गोपी कृष्ण थे मेरे मास्टर। इनफैक्ट मैं बहुत ही नर्वस थी जब मैं उनसे मिली, बिकॉज उनका इतना नाम था, और कथक तो मैंने, वो फॉर्म ऑफ डांस मैंने कभी नहीं सीखा था। और जब मैं पहली बार मिली गोपी जी से, मैंने यही कहा कि सर ये मेरा फर्स्ट डांस है आपके साथ, और मुझे प्लीज़ बचा लीजिएगा, जो भी कहना है आप मुझे मेकअप रूम में अंदर लेके जाके बता दीजिए, लेकिन 10 लोगों के सामने मत बताइए क्योंकि मैं फंक हो जाऊंगी। सुधा चंद्र का तो मैंने 8वां बंडर नाम रखा है इसका। 7वां बंडर में वो 8वां बंडर है, उसका एक दाहिना पैर है ही नहीं। और उसके अलावा वो स्टेज पर स्टेज तोड़ती है, नाचती नहीं, स्टेज तोड़ के नाचती है। और मैंने उनका पहला पिक्चर मेरे पास आया, नाचे मोवीरी, तो मैंने उनको कैसे नचाऊं मैंने समझ में नहीं आया, तो मैं उनके स्टेज प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाया मुझे। मैं भाग के बोला हाँ मैं आऊँगा, फिर देखा तो मुझे यही नहीं पता चला कि उनका दाहिना पैर गड़बड़ है कि बाएं पैर पर गड़बड़ है, लेकिन जब वो कोई बैठने का मूवमेंट में पता लगता था कि है गड़बड़। गोपी जी, लेट मिस्टर गोपी कृष्ण, एंड ही वुड गिव हर वेरी विगरस डांसिंग स्टेप्स एंड ऑल, एंड और बहुत ज़्यादा मुश्किल रहते थे डांस स्टेप्स, पर बावजूद उसके सुधा की हमेशा ये कोशिश रही थी कि मैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से करूं जो जैसा उन्हें समझाया गया, बताया गया। मैं जब तक रोना ना, मैं जब तक रोना ना, मैं सोचे रोना, मैं घूंघट खोलना, जब लट तट पर लट फट मोहन फट कर जाना जानी, मैं सोचे बोला ना, मैं सोचे बोला ना। जिस वक्त वो खड़ी होती है ना तो वो भूल जाती है कि मेरे पैर नहीं है, और ऐसे कस के नाचती है धाड़ धाड़ करके, जैसे कि उसके वाकई दोनों, उसने उस पैर को सिद्ध कर लिया है। कितनी दफा ऐसा होता था कि उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता था, बट शी वुड नेवर से, आई मीन देयर वर टाइम्स व्हेन इट स्टार्ट ब्लीडिंग, और जो कि फिल्म में दिखाया गया, इट्स टेरिबल थिंग, एंड आई वाज देयर, एंड शी वुड नेवर एवर स्टॉप द शूटिंग, एंड द शो मस्ट गो ऑन। वो भी क्लासिकल सीखी हुई है, बहुत अच्छा डांस करवाया हमने। इम्तिहा प्यार का, उसमें एक मुजरा था कथक में, बहुत अच्छा करवाया। प्यार का दुश्मन क्यों है जमाना, किसने यहाँ पे जाना है। प्यार का दुश्मन क्यों है जमाना, किसने यहाँ पे जाना है। टूटे दिलों की बेचैनी को किसने यहाँ पहचाना है। जानते कैसे है ये दीवाना। आई एम वेरी लकी क्योंकि इंडिया में मैं आई एम दी ओनली पर्सनालिटी हु हैज रियली ओवरकम अ डिसेबिलिटी, और आज मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, और आज मैं दावे के साथ ये भी कह सकती हूँ कि मेरे में कोई ट्रेस ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये हमेशा मेरा एक डिज़ायर था, एक ख्वाहिश थी कि मैं इस वर्ड डिसेबल्ड को डिक्शनरी से मिटा दूँ। तो उस लड़की ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से ये करके बता लोगों को सबक दिया कि इवन टू हैंडीकैप्ड पीपल, कि अपने इस कमजोरी को कमजोरी मत समझो, इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। और उस लड़की ने अपनी उस कमजोरी को इतनी खूबसूरत ताकत बनाया अपनी, कि जब वो डांस करती है तो आप बस देखते ही रह जाते।
कहना चाहूँगी कि वेरेवर यू गो टू एन इंस्टीट्यूशन हो या अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली फॉर डिजेबल्ड, तो आप खुद डिजेबल्ड को डिजेबल्ड बनाने में और सहायता दे रहे हो, आप उनको सेग्रीगेट कर रहे हो। तो मेरा कहना यह है कि इफ़ द डिजेबल्ड आर एक्सेप्टेड इन द एबल्ड सोसाइटी, तब उनको ऐसा लगेगा कि उनका कोई स्टैंडिंग है। तो अगर डिजेबल्ड के साथ ही लड़ना शुरू करे तो देन देयर इज नो चांस टू रिमूव द वर्ड डिजेबिलिटी। तो आई पर्सनली फील कि रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिजेबल्ड नहीं होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि जब तक सोसाइटी इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं लेंगे तब तक डिजेबल्ड पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा।